हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is August 24th and today's quote is, Emperor Akbar, his chief minister was Todermal. Todermal is Hindu. The Muslim emperors used to employ Hindus as chief of departments. They did not believe Muslims to become the chief of to become chief. They knew it very well that these Muslims are not reliable. They can kill their father even. New Delhi, August 24, 1975. हिंदी में अनुवाद है, सम्राट अकबर का मुख्यमंत्री टोडरमल था। टोडरमल एक हिंदू था। मुस्लिम सम्राट भी हिंदुओं को अपना विभाग प्रमुख बनाया करते थे। उन पदों के लिए उन्हें मुसलमानों पर भरोसा नहीं था। वे जानते थे कि मुसलमान विश्वसनीय नहीं हैं। वे अपने पिता तक की हत्या कर सकते हैं। नई दिल्ली, 24 अगस्त 1975। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, सो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कौन विश्वास पात्र है या किस तरह की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं देता है, चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं आती है उसमें। हम किस तरह के आचरण को पालन कर रहे हैं वही हमारी मनोवृत्ति को बनाता है। तो जैसा हमारा आचरण होता है हम उसी प्रकार की मनोवृत्ति को अपने व्यवहार में धारण करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज हिंदू कम्युनिटी, जो सनातन धर्म का कुछ हद तक पालन करता है और उनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि ईश्वर एक है, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, जो हिंसा है वो नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, लोगों के साथ समभाव रखना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इस तरह की बातें उनको बचपन से ही सिखाई जाती है। जबकि दूसरा पक्ष मुस्लिम पक्ष के बारे में बोला जा रहा है, जिनको बचपन से ही हिंसा सिखाई जाती है। तो इस तरह की मनोवृत्ति रखने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का विश्वसनीय पात्र नहीं बन पाता है, इवन अपने स्वजनों का ही। आप अगर मुगल डिनेस्टी के बारे में पढ़ें तो उसमें अपना बेटा ही अपने पिता को मार के उसकी गद्दी पे बैठ जाता था। इस तरह का बहुत देखने को मिलता था। बट जो सनातनी हैं, जो एक अच्छे आचरण का पालन कर रहे हैं, उनके केस में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि पिता ने मार दिया हो या बेटे ने मार दिया हो तब उनको नया राज्य मिला हो, ऐसा कभी भी संज्ञान में नहीं आया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद आज एक उदाहरण देते हैं, अकबर। अकबर का जो खास मुख्यमंत्री था वो टोडरमल था, वो एक हिंदू था। क्योंकि अकबर को भी हिंदुओं पर भरोसा था कि उनके मनोवृत्ति में जैसे उनको बचपन से जो संस्कार दिए गए हैं उन संस्कार के अनुसार वो चीटिंग प्रोपेंसिटी को त्याग चुके हैं। वो धोखा नहीं देते, वो विश्वास करते हैं और विश्वसनीय होते हैं। तो इसीलिए मुस्लिम शासकों पर भी इन हिंदुओं पर भरोसा था, है ना। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद नई दिल्ली में ये भाषण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आप हिंदू हैं तो आप एक अच्छा धर्म का पालन कर रहे हैं, बस अपने आप को सनातनी बना दीजिए, सनातन धर्म से कनेक्ट करिए, कुछ ऐसा प्रैक्टिस करिए जो कंटिन्यूअसली चलने वाला हो, टेम्पररी ना हो।
किसी और रिलीजन की तरफ आकृष्ट होकर अगर आप अपने सनातन धर्म के संस्कारों को त्याग देते हैं, सो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। तो वही श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें जो संस्कार मिले हैं बचपन से, उसका पालन कर करके हम एक दिन अच्छी मनोवृत्ति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए आप देखिए, जो जो कम्युनिटीज हैं जिनमें बचपन से बहुत शांति प्रियता सिखाई जा रही, उग्रता नहीं सिखाई जा रही है, वो बचपन से ही क्या बोलते हैं, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, क्योंकि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी कंट्रीज जिसमें हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर इतने दंगे फसाद नहीं होते, बट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हर समय कुछ ना कुछ दंगे, वो एक दूसरे को लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे बॉम्ब फेंक रहे हैं, इस तरह के संज्ञान में आते रहते हैं। तो मुस्लिम शासकों को भी पता था कि जो सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, वो एक अच्छे आचरण को ग्रहण करके एक उचित मनोवृत्ति को प्राप्त करते हैं। इसकी वजह से वो विश्वसनीय बन जाते हैं। अगर आप श्रील रूपा गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी का उदाहरण पढ़ें, तो वो भी एक मुस्लिम शासक के अंतर्गत कार्य करते थे। क्या नाम था? नवाब हुसैन शाह। बंगाल का बहुत फेमस राजा था। नवाब हुसैन शाह के ये प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पद पे कार्य करते थे, दोनों ही। तो इस तरह के आचार्यों को ये अपॉइंट करते थे मुस्लिम्स। वाई? बिकॉज दे आल्सो फेथ इन हिंदू रिलीजन, कि इनके सनातन धर्म में कुछ ना कुछ ऐसा सिखाया जा रहा है जो इनको शांति प्रियता और कर्मठ बनाता और विश्वसनीय बनाता है। हमारे रिलीजन में वो बात नहीं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद किसी भी रिलीजन पर डायरेक्ट कमेंट तो कर ही रहे हैं और एक तरह से नहीं भी कर रहे हैं, बट उनका प्रमोशन यही है कि आप जिस धर्म में जन्म लिए हैं, दैट इज हिंदू अगर बने हैं आप और सनातनी हैं आप, तो आपको कम से कम अपने रिलीजन को स्ट्रांगली फेवर करना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। उसको पालन करने से आप उसके आचरण को अपने व्यवहार में लाएंगे और आपकी मनोवृत्ति शुद्ध होएगी। क्योंकि देखिए, भगवान का रियलाइजेशन करने के लिए सतोगुण में जाना बहुत जरूरी है, और सनातन धर्म के अलावा कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो आपको सतोगुण की तरफ प्रमोट करे। मांस भक्षण करके, लोगों की हत्या करके आप ऑब्वियसली सतोगुण को कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और बिना इसको किए, सतोगुण में आए बिना आप भगवान का रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। चाहे आप लाख अल्लाह अल्लाह चिल्ला दें, आपको कोई भी रियलाइजेशन कभी नहीं होगा जब तक आप सतोगुण में नहीं आते, जब तक आप पायस नहीं आते। दिखावटी धर्म हैं बहुत सारे, जिनमें सिर्फ दिखावा के लिए शुद्धता का प्रदर्शन किया जा रहा है, बट शुद्धता है नहीं। सनातन धर्म आदि काल से चला आ रहा है और इसका पालन बहुत श्रेष्ठ आचार्य कर रहे हैं। अगर आप उसको पालित करते हैं तो ऑब्वियसली आप एक शांति प्रिय वातावरण को डेवलप कर सकते हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल बाय बिकमिंग सनातनी, दैट इज हिंदू रिलीजन, है ना। आप कोई भी रिलीजन पालन करें, लेकिन आपने एक ना एक दिन शुद्धता के स्तर पर जरूर आना पड़ेगा, एंड शुद्धता के लिए आपको सनातन धर्म का ही सहारा लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बचपन से होने वाली मनोवृत्ति को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसा आपका बचपन से संग रहेगा, आपकी मनोवृत्ति, आपकी कर्मठता, आपकी विश्वसनीयता इसी बात पे डिपेंड करेगी। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं रेणु उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी अनम्यूट करिए। हाँ जी माता जी, प्रणाम माता जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस माता जी, पढ़िए। भगवद गीता यथार्थ रूप से श्लोक नंबर 29। शम्मं पश्यन् हि सर्वत्र स्थितं ईश्वरं न हीन अस्ति आत्मनात्मनं ततो याति परां गतिम्। शम्मं पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितं ईश्वरं न हीनस्ति आत्मनं ततो याति परां गतिम्। शम्मं पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितं ईश्वरं
न हि नस्ति आत्मनां ततो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथावत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस, सो आज का कोट शाब्दिक तौर पे भी अगर आप समझें तो बहुत इसी शब्द में ही सब समझ में आ रहा है। समम पश्यन् ही सर्वत्र, समम मीन्स समान, पश्यन् ही मीन्स देखना, सर्वत्र मतलब सबको, सबको समान रूप से देखना। क्या सब समान रूप से हैं? यस, सब समान रूप से। जब हम भक्तों की कैटेगरी की बात करते हैं तो 3 प्रकार के भक्त हमारे संज्ञान में आते हैं। कैटेगरी होती है कनिष्ठ भक्त, मध्यम अधिकारी भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त। जो उत्तम अधिकारी भक्त होता है वो इस स्तर पर होता है, समम पश्यन् ही सर्वत्र, सबको समान समझता है। उसके लिए एक कुत्ते और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि कुत्ते में भी वही आत्मा है जो एक ब्राह्मण में है। कुत्ते में भी परमात्मा स्वरूप भगवान बैठे हुए हैं और एक ब्राह्मण में भी परमात्मा स्वरूप बैठे हुए हैं। दूसरी लाइन जो इसी का फर्स्ट स्टैंजा है, बोले सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। सर्वत्र या मतलब फिर दोबारा, सब जगहों पर समान रूप से ईश्वर स्थित है ना। फिर बोलते हैं ना हीनस्त्य आत्मनत आत्मानम। एक आत्मा का मतलब मन है, दूसरा आत्मा का मतलब आत्मा है। ना का मतलब नहीं, हीनस्थ का मतलब होता है नीचे गिरना। तो इस प्रकार का जो भाव रखता है, जो समस्त जीवों को समान रूप से देखता है, सबको आत्मा स्तर का समझता है और उस परम पिता परमेश्वर को परमात्मा रूप में हर किसी के हृदय देश में बैठा देखता है। जैसे हम कल पढ़ रहे थे, या पश्यति सा पश्यति। जो इस प्रकार देखता है वही एक्चुअली देखता है, बाकी सब अंधे हैं। तो इस प्रकार का रियलाइजेशन करने वाला व्यक्ति क्या होगा? नहीं हिनस्त्य आत्मानम आत्मनम। इस प्रकार का व्यक्ति स्वयं के मन को कंट्रोल करके अपनी आत्मा को नीचे स्तर पर गिरने नहीं देता है। और आगे क्या मिलता है इस प्रकार की प्रैक्टिस करने से? ततो याति पराम गतिम। ततो याति पराम गतिम, इस प्रकार से उसको परम गति प्राप्त होती है, यानी वो वैकुंठ का अधिकारी बनता है। देखिए, वैकुंठ शब्द का अगर आप शाब्दिक अर्थ समझें तो वै का मतलब होता है ना होना, कुंठा का मतलब ईर्ष्या, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, इन सारी भावनाओं को त्याग देना। तो वैकुंठ में ऐसा कुछ नहीं है। तो वैकुंठ में ऐसा कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर सभी जो जीव हैं वो भगवान विष्णु के जैसे ही दिखते हैं, विष्णु जैसे ही गुण रखते हैं। तो इस प्रकार का गुण रखने वाला जो दूसरा व्यक्ति जब वहां पहुंचता है तो उसको किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, दोष या कुंठा होती ही नहीं है। तो उसी प्रकार जब उत्तम अधिकारी जब समस्त जीवों को एक ही समान देखता है तो उसकी भी किसी के प्रति कोई भी कुंठा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है, आप भी सच्चिदानंद रूप है, मैं भी सच्चिदानंद रूप है। तो हम लोगों के बीच में आपसी मतभेद खत्म हो जाते हैं। जब आपसी मतभेद खत्म हो जाते हैं तो मन की उद्विग्नता, शायद मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उद्विग्नता, यस, उद्विग्नता का जो स्रोत है ना वो खत्म ही हो जाता है। मन विचलित क्यों है? क्योंकि उसको भोग चाहिए, लोगों से ईर्ष्या करनी है, उसको क्रोध करना है। लेकिन जब एक व्यक्ति इस स्तर पर आ जाता है कि वो समस्त जीवों को आत्मा रूप में देखता है, सबको भगवान का दास समझता है, तो सम स्तर वालों से हमें कोई भी ईर्ष्या नहीं होती, सम स्तर वालों से हमें कोई क्रोध नहीं आता। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो आपके जितना ही टैलेंटेड है, आपके जितना ही धनी है, तो आप उसके गले में हाथ डाल के आराम से बैठते हैं। ईर्ष्या तो उससे होती है जो हमसे ऊंचा हो, या हम द्वेष उससे करते हैं जो हमसे नीचा हो। लेकिन जब इस रियलाइजेशन को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है कि समस्त जीव एक ही समान है, सब भगवान के दास हैं,
तो वो किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करता और इस प्रकार से उसका मन विचलित नहीं होता। यानी इंद्रियों के राजा मन को वो कंट्रोल कर लेता है और इंद्रियों का राजा जब मन में कंट्रोल हो जाता है तो दैट मीन्स आप इंद्रियों को अपने स्वभोग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप इंद्रियों को क्या मानेंगे? इंद्रियों को आप सेंस ऑब्जेक्ट्स मानेंगे। किसका? भगवान की सेवा का। आप कानों को इस्तेमाल करेंगे भगवान का श्रवण करने में, नासिका का इस्तेमाल करेंगे भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प का गंध लेने में, नेत्रों का इस्तेमाल करेंगे भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन करने में, है ना। जिह्वा का इस्तेमाल करेंगे भगवान का प्रसाद पाने में, भगवान का जो भोग लगा हुआ आपको उच्छिष्ट मिल रहा है उसको खाने में। जिह्वा का इस्तेमाल करेंगे आप हरि कीर्तन करने में, हरि चर्चा करने में, भगवान के नाम रूप गुण लीला का गुणगान करने में। हाथों का इस्तेमाल करेंगे मंदिर में पोछा लगाने के लिए या भगवान के अर्चा विग्रह का श्रृंगार करने के लिए। पैरों का इस्तेमाल आप करेंगे धाम यात्रा करने के लिए या कीर्तन में नाचने के लिए। क्यों? क्योंकि मन आपका नियंत्रित है। अब मन आपका किसी के प्रति ईर्ष्या या दोष का भाव रख ही नहीं रहा है, क्योंकि उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया है? समम पश्यन् ही सर्वत्र, सबको उसने समान मान लिया है। मन इस रियलाइजेशन को एक्सेप्ट कर चुका है कि देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन इंडियन, मुस्लिम, पाकिस्तानी, क्रिश्चियंस, सिख, हिंदू। वो इस स्तर से ऊपर उठ गया है, क्योंकि ये जो उपमाएं हैं जो हमने खुद को सो कॉल्ड दे रखी हैं, ये भौतिक स्तर की उपमाएं हैं। और जब व्यक्ति इन भौतिक स्तर की उपमाओं से ऊपर उठता है तो वो सबको क्या देखता है? आत्मा स्वरूप में देखता है ना। जैसे एक उदाहरण है कि श्री शिला प्रभुपाद जब किसी पे मतलब कि किसी पे कृपा करने जाते हैं, जैसे पाश्चात्य देश पे शिला प्रभुपाद कृपा करने गए, अगर शिला प्रभुपाद किसी के बाहरी कपड़ों को देखते, जैसे पाश्चात्य देश के लोग, वो हिप्पीज जो ढंग से कपड़ा पहनना भी नहीं जानते थे, जिनको ढंग से बात करना भी नहीं आता था, जिनको कोई सलीका ही नहीं था, उनको शिला प्रभुपाद ने प्रचार किया। क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद ने समम पश्यन् ही सर्वत्र, सबको समान रूप से देखा कि सब बद्ध जीवात्माएं हैं, सब बेचारे शरीर में फंसे हुए हैं। तो इस शरीर से इनको मुक्त कराने के लिए ये बताना जरूरी है। और शिला प्रभुपाद सबको रिस्पेक्ट देते थे। इन द क्लास व्हेन शिला प्रभुपाद इज हैविंग भागवतम, भागवतम में शिला प्रभुपाद सबसे पहले बैठे जो श्रोतागण थे उनको प्रणाम करते थे, उनको प्रणाम करके बोलते थे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, है ना। ये वैष्णव प्रणाम मंत्र वो, जबकि वहां पे सब नशा करते हुए बैठते थे, शराब के नशे में लोग बैठते थे, सिगरेट पीते थे भागवतम क्लास में बैठ के, या ड्रग्स लेके आते थे। फिर भी शिला प्रभुपाद सब में परमात्मा की स्थिति को रियलाइज कर रहे हैं, सब में परमात्मा। तो जो आचार्य होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें लोगों के साथ मतभेद नहीं करना है, समान देखना। जैसे आज के श्लोक में बोल रहे हैं, क्या मिलेगा इससे? इससे आपका जो आत्मा है वो मन की क्रियाओं को कंट्रोल कर लेगा। मन देखिए विचलित तभी है, श्रीमद् भगवत गीता के 6th चैप्टर के 35 नंबर श्लोक में मन की स्थिति बताई गई है। मन की स्थिति बोलते हैं चंचलम अस्थिरम। ये कैसा है? चंचल है और अस्थिर है, यानी अनस्टेडी है और फ्लिकरिंग है, फ्लिक करता है। आप इस समय कुछ और सोच रहे हैं, उस समय कुछ और सोचेंगे, लेकिन सोचने की मनोवृत्ति डेवलप क्यों हुई? क्योंकि आपने स्वयं को शरीर मान रखा है, रॉन्ग आइडेंटिटी कर रखी है। तो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन करने से हर बार रॉन्ग नंबर मिलेगा, और रॉन्ग नंबर मिल जाने की वजह से मन कंफ्यूज हो जाता है। और किसको भ्रमित कर देता है? आत्मा को। जैसे कल एक प्रभु जी पूछ रहे थे कि आत्मा तो सच्चिदानंद है, तो फिर वो कैसे इन भौतिक गुणों के प्रभाव में आ जाता है? तो मैंने बताया था जो मन है वो इस भौतिक जगत का तत्व है, और हम उसको प्राथमिकता दे देते हैं। आप कितना भी करें, आप कोई भी काम करें, आप मन को कंट्रोल करना वेरी मुश्किल, बहुत टफ है ना, बहुत कठिन है ये। लेकिन क्या बोलते हैं भगवान? अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करने से मन भी कंट्रोल होता है। किस प्रकार का अभ्यास करने से? जो दो बातें श्लोक में लिखी हैं, क्या? समम पश्यन् ही सर्वत्र, सबको समान दृष्टि से देखना, कृष्ण प्रेम बांटने में भेदभाव नहीं करना,
श्री चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, जारे देखो तारे बोलो कृष्णेर उपदेश। जारे मतलब जिसको, देखो तारे मतलब उसको, बोलो। जारे देखो तारे बोलो कृष्णेर उपदेश, कृष्ण का उपदेश बोलो, कृष्ण का नाम बोलो, है ना। हमें हर किसी से हरे कृष्णा करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। नहीं वो मुस्लिम है, उससे जवाब आए चाहे ना आए, एक बार उसके कानों में भगवान का नाम गया तो ना, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो हमें इस प्रकार का भाव रखना चाहिए कि हमें सबको समान और हर किसी को सम्मान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा है। इस प्रकार हम अपने मन का शुद्धिकरण कर पाएंगे, और मन का शुद्धिकरण करने से आत्मा का कभी भी फॉल डाउन नहीं होगा, आत्मा कभी लोअर स्तर पर नहीं आती। देखिए सारा चक्कर मन का ही है। अंत काल अगर आपके मन ने किसी के प्रति द्वेष भी आ गया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट बर्थ में आप वो बदला लेने के लिए जन्म लेंगे, आप उसके दुश्मन बनेंगे। मान लीजिए किसी ने आपका धन ले लिया और आप उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ दिस इज वेरी टफ बट इट इज पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल नहीं है मिशन, दिस इज पॉसिबल, दिस कैन बी प्रैक्टिस। सो किसी ने धन आपका ले लिया तो ऑब्वियसली आप द्वेष करोगे उससे। लेकिन कुछ व्यक्ति जो उच्चतम स्तर के भक्त होते हैं वो क्या बोलते हैं, पिछले जन्म में मैंने इसका लिया होगा, इसने मेरा ले लिया। दिस इज वेरी हार्ड टू प्रैक्टिस बट इट कैन बी प्रैक्टिस। इस प्रकार से आप किससे मुक्त हो गए, आपका मन द्वेष से मुक्त हो गया, और द्वेष से मुक्त होने पर आत्मा आपकी लोअर स्तर पर नहीं गिरेगी। और इस प्रकार के ना गिरने से दैट मीन्स आप ऊंचे जाओगे। देखिए दो ही तरह की स्थिति है, आप भगवान की तटस्था शक्ति हैं। तटस्था शक्ति का मतलब आप मिक्सचर हैं बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति का, है ना। अंदर से आप अंतरंगा शक्ति हैं, बाहर से आप बहिरंगा शक्ति हैं। तो अंतरंगा शक्ति मतलब आप खुद सत चित आनंद के बने हुए, बहिरंगा शक्ति का मतलब आपका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो जब तक आप इसको प्राथमिकता देंगे तब तक आप इसी में फंसे रह जाएंगे, बार बार इसी शरीर की कामना होगी। लेकिन अगर आपने अंतरंगा शक्ति के दर्शन किए, सब सब में अंतरंगा शक्ति देख रहे हैं, सब में परमात्मा देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपलिफ्ट होंगे, आप अंतरंगा शक्ति के सानिध्य में जाएंगे। और कहाँ प्राप्त होंगे, यतो याति पराम गतिम, यतो याति पराम गतिम, आपको परम गति की प्राप्ति होगी। क्या है वो परम गति? वैकुंठ जाना, भगवत धाम जाना। और वैकुंठ जाकर, भगवत धाम जाकर क्या बोलते हैं भगवान, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं ममः। मेरे धाम को प्राप्त करने के बाद कोई भी नीचे नहीं आता है। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति डेवलप करने के लिए इस श्लोक में भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं कि आपको प्रयास करना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, किस प्रकार का प्रयास? सभी जीवात्माओं को समान समझना, सभी के प्रति करुणा करना। देखिए जो वैष्णव जन होते हैं उनका ये नेचर होता है कि वो सबके प्रति करुणा करते हैं, है ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे। दिस इज वैष्णव। वैष्णव जन तो वो हैं जो पीर पराई जाने, दूसरों की पीड़ समझते हैं। असली पीड़ा किसी की डायबिटीज नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। असली पीड़ा, असली दुख है क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे मुक्त कराना, आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक कलेशों से मुक्त कराना। ये 7 चीजें जीव के लिए कॉमन है। असली समस्या यही है। समस्याओं की परिभाषा ही हमने अपने शारीरिक स्तर पर गलत बना रखी है। हाँ, किसी से पूछे क्या समस्या है, बोले धन हानि हो गई, हमारे पास पैसे नहीं है। ये कोई समस्या नहीं। समस्या ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए समान है। समस्या की भी परिभाषा है शास्त्रों में, सबके लिए समान हो, कोई उसको टाल नहीं सकता है, और मिलेगी सबको, सबके लिए समान है, सबको मिलेगी। कोई चाहे कि नहीं मिलेगी तो वो मिलेगी जरूर। व्हाट इज दैट? जन्म हर किसी का हो रहा है, आप टाल नहीं सकते उसको। माता के गर्भ में आ गए हैं तो डिलीवरी होएगी होएगी, नहीं टाल सकते। मृत्यु को नहीं टाल सकते, कोई नहीं टाल सकता। बड़े बड़े हीरो हीरोइन जो जैसे माइकल जैक्सन ने बहुत प्रयास किया कि उसकी मृत्यु टल जाए, नहीं टाल पाया। जरा बुढ़ापा कोई नहीं टाल पाया। आजकल के हीरो हीरोइन बहुत ट्राई कर रहे हैं अपना बुढ़ापा टालने के, लेकिन टल रहा है क्या? बुढ़ापा तो आ रहा है।
यहाँ पे प्लास्टिक लगाते हैं तो मुंह के दांत गिर जाते हैं, दांत में कुछ लगाते हैं तो कान का कुछ खराब हो जाता है। इससे जरा व्याधि बीमारी से भी कोई नहीं बच सकता है। दिस इज समस्या। तो इससे बचने का जो उपचार है दैट इज भगवत भक्ति। सबको बराबर देखना, इस भौतिक मनोवृत्ति को त्यागना, आध्यात्मिक मनोवृत्ति में जाना। और ये कब होगा? सत्संगति से। सत्संगति अगर आपने करी है तो अवश्य ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, जप करते करते, साधु संग करते करते, इस ग्रेट षडभुज गौर प्रभु जी जैसे आचार्यों के मुख से श्रीमद् भागवतम सुनकर, परमेश्वरी प्रभु जी के मुख से श्रीमद् भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु जैसे शास्त्रों को समझकर एक दिन जरूर हम इस प्रैक्टिस करने में परफेक्ट हो जाएंगे। और परफेक्ट हो जाएंगे तो हमारे लिए सब बराबर है। भक्त को किसी भी चीज का ये नहीं रहता कि उसके साथ समोहम, वो सम रहता है, समचित्त रहता है ना। और भगवान का कथा नाम रूप गीता में क्या कहता है? तुष्यंती च रमंती च, तुष्ट रहता है, क्योंकि उसको और कुछ चाहिए नहीं होता है ना। वो इस बात से बिल्कुल फ्री होता है कि आसपास की चीजें उसको अफेक्ट करने वाली नहीं है। Why? Because this जगत इज टेम्पररी, और ये क्या है? दुख का कारण है। दुख आलयम शाश्वतम। तो ये हमें प्रैक्टिस करना है। सारे जीवात्माओं को बराबर देखना, सबको सम्मान, बराबर देखकर आप मित्र भाव रख पाओगे और सब में परमात्मा के दर्शन करके आप उसको सम्मान दे पाओगे। इस प्रकार आपका मन शुद्ध रहेगा, भोग वासना में लिप्त नहीं होगा और इंद्रियों को नियंत्रित रखेगा। और इन नियंत्रित इंद्रियों के माध्यम से आप भगवान की सेवा करेंगे और कहाँ जाएंगे? यतो याति पराम गतम, भगवत धाम जाएंगे। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental purports written by our beloved Srila Prabhupada on the text number 29, chapter 13. Now, next shloka, chapter number 13, text number 30. 30 number, fastest finger first. जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा, yes, तो आज का हैंड रेस जीते हैं जगरूप सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल का श्लोका रेसिटेशन आप करेंगे। ओके, ये अच्छा है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द जपा। सो कल का जपा कौन कराएगा? हैंड रेस कर सकते हैं जिसने अब तक जपा नहीं कराया है बहुत दिनों से। कल का जपा कराएंगे भाग्यश्री मेहरा माता जी। ओके माता जी, भाग्यश्री माता जी। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, सो कल का जपा कराएंगे भाग्यश्री मेहरा माता जी एंड कल का श्लोका कराएंगे जगरूप सिंह प्रभु जी। Okay, so now it's time for the revision of the shloka of the week. So मैं स्क्रीन पे आपके शेयर कर रहा हूँ। So shloka of the week is 9.2. By mistakenly कल 9.3 डिवाइस हो गया था, so 9.2 हमें पढ़ना है। So मेरे पीछे पीछे आप 3 बार दोहरा सकते हैं। पढ़िए। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रक्षा प्रत्यक्षवागमयं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम्यं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमयं गमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक की अगर विवेचना करें तो पहले तो हालांकि इसको बताया जा चुका है। इस श्लोक में बता रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम, यानी जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान। सो भगवान अर्जुन को परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं और बोले जो मैं तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ वो समस्त विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। राजगुह्यम है ना। पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्रम मीन्स पवित्र है, शुद्ध है। उत्तमम मीन्स अति उत्तम है ना। आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला तथा अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी तथा अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवान जो ज्ञान देने वाले हैं उसका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। और आप जानते हैं इसी में भगवान ज्ञान देते हैं कि
हम उनको शरणागत होकर, यानी यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। इस तरह की बातें भगवान इसी श्लोक में, सो दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, दिस इज नॉट शेयर टू एनीवन। सो सीक्रेसी बता रहे हैं, इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट नॉलेज है जो भगवान इसको दे रहे हैं, शॉर्ट में इतना ही बताया जा सकता है। ओके, सो थैंक यू so much, that's all we have in today's morning japa session. Hare Krishna. Anything left? No, I think nothing left. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।